आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और हर एक सब्जेक्ट की पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, तो हर एक सब्जेक्ट का देखेंगे। तो बिल्कुल डिटेल में देखना और बिल्कुल भी मिस मत करना एक भी पार्ट वीडियो का। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड जो स्टूडेंट करना चाहते हैं। पीसीबी हो या पीसीएम हो, एक लैंग्वेज साथ मिलेंगे, कट ऑफ 1000 में से बनेगी। तो बेसिकली बीएससी लाइफ साइंस हो या बीएससी जियोलॉजी हो या आपका अदर बीएससी कोर्सेज हो, बीएससी आईटी हो, जैसे कि अगर देखेंगे आपका बीएससी ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इनमें आपकी आउट ऑफ 1000 ही कट ऑफ यहाँ पे बनने वाली है। बीटेक की बात करेंगे तो बीटेक में भी आउट ऑफ 1000 आपकी कट ऑफ बनेगी। बाकी बीकॉम और बीबीए में देखेंगे तो एक लैंग्वेज और जीएटी चाहिए। बाकी बीबीए के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी है। अगर आप बीबीए एलएलबी आप करना चाहते हैं, फैकल्टी ऑफ लॉ के अंडर आता है, तो यहाँ पर आपकी आउट ऑफ 1000 में से कट ऑफ बनेगी। एक लैंग्वेज और 3 डोमेन आपके चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बाकी और भी अगर देखेंगे बीए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक लैंग्वेज 3 डोमेन इसके लिए चाहिए। और लाइफ साइंस के लिए आउट ऑफ 1000 में से कट ऑफ बनेगी। बीवॉक चाहिए तो जीएटी और लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज मेन कैंपस में चलते हैं, कौन कौन से अमेठी सेंटर में, वो भी जानेंगे। बाकी आप बीए ऑनर्स ऑप्शनल, जैसे आपका हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, इंग्लिश ऑनर्स है, तो इसके लिए आउट ऑफ 500 ही कट ऑफ बनेगी। तो अगर आपका बीएचयू और डीयू में नहीं हो रहा है तो आप इस यूनिवर्सिटी को जरूर से टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप बीकॉम ऑनर्स एक है जो आपका अमेठी सेंटर में चलता है, उसकी भी कट ऑफ 500 में से। बीसीए के लिए कट ऑफ यहाँ पे कम जाती है, तो आपकी क्या है 1000 में से ही कट ऑफ बनने वाली। बी फार्मा का भी सेम रहेगा। एक और चीज आपको बता देता हूँ, क्लास 12 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट ओबीसी के लिए, 45% एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में आपको ओबीसी रिजर्वेशन नहीं देखने को मिलेगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आइए चलते हैं अब कट ऑफ पर। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है bbau.ac.in पे। यहाँ पे मेरिट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई मेरिट लिस्ट रिलीज की जाती है, जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए होते हैं, और कंबाइंड लिस्ट भी, स्कोर लिस्ट जिसे बोलते हैं, वो भी रिलीज होती है। तो फेज 2 की हम देखेंगे यहाँ पे सेफ स्कोर कितना गया था। तो यहाँ पर अगर हम इसे ओपन करते हैं तो जनरल कैंडिडेट के लिए अगर आप देखेंगे, लास्ट में ये कट ऑफ बीकॉम ऑनर्स की है, मेन कैंपस 500 में से कट ऑफ है आपकी। लास्ट कट ऑफ कितनी गई थी, तो जनरल कैंडिडेट का 274 पे लास्ट एडमिशन हुआ है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ओबीसी कैंडिडेट भी यहीं पे हैं। बाकी ये ईडब्ल्यूएस इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये कट ऑफ को क्लियर कर गए हैं, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में एक तरीके से आ गए हैं, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस के अलग से भी कट ऑफ आपको दिखाई जाएगी। 274 बीकॉम ऑनर्स की। एससी कैटेगरी के लिए देखेंगे तो लास्ट एडमिशन 190 पे हुआ था, ठीक है। बाकी आप सेफ स्कोर अगर देखना चाहते हैं तो 200 तक है, तो आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एसटी कैंडिडेट भाई देखो 120 110 सेफ स्कोर रहने वाला है। 120 रहेगा तो सेफ स्कोर है, 111 पे लास्ट एडमिशन हुआ था, ठीक है। एसटी कैंडिडेट और लास्ट में अभी कुछ और भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे। तो मैंने बताया ना 100 नंबर तक है तो सेफ है। बाकी ये स्टूडेंट देख ही सकते हो कितने कम नंबर पे एडमिशन यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स में हो रहे हैं मेन कैंपस, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 242 तक पे लास्ट कट ऑफ गया था। तो ये किसकी है, बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ है। तो जो स्टूडेंट बीएचयू में नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं या डीयू में नहीं हो पा रहे हैं, तो इस यूनिवर्सिटी को जरूर से टारगेट करें। इसके बाद हम बीएससी लाइफ साइंसेस की देख लेते हैं। बीएससी लाइफ साइंस में कितनी कट ऑफ कम गई थी। जैसे ही हम लाइफ साइंस को ओपन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ओबीसी और जनरल कैंडिडेट साथ साथ आपको दिख रहे हैं। 688 आउट ऑफ 1000 आपकी ये कट ऑफ बनती है यहाँ पे। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई आपको देखने को मिल सकती है। फेज 2 में अवेलेबल सीट 13 थी। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि बीबीएयू क्या करता है, फेज 1 में सारी सीटों पे आवेदन करता है, फिर उसमें से जो स्टूडेंट छोड़ते हैं वो फेज 2 में आती है। फेज 2 में अगर एडमिशन और भी बचते हैं तो उसके बाद आपके स्पॉट राउंड वगैरह आते हैं। एससी कैटेगरी में अगर देखेंगे तो लास्ट एडमिशन 498 पे भी हुए थे, 498, ठीक है। इसके बाद अगर एसटी कैंडिडेट देखेंगे 384 पे एडमिशन हुआ है लास्ट कैंडिडेट का, 384 पे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को फायदा देखने को मिला है 618, क्योंकि जनरल कैंडिडेट 688 के आसपास थी। तो कैटेगरी रिजर्वेशन ठीक ठाक यहाँ पे मिला है। तो स्टूडेंट के पास अगर हो सर्टिफिकेट तो जरूर अप्लाई करें। अवेलेबल सीट 3 ही थी, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बीएससी आईटी, ठीक है। ये आपका सैटेलाइट अमेठी सेंटर में चलता है, जो कि आपका लखनऊ में है। फेज 2 की आइए देखते हैं कट ऑफ कितनी गई थी। तो फेज 2 की कट ऑफ यहाँ पे काफी कम जाती है। किसके, बीएससी आईटी के लिए 25 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। तो लास्ट एडमिशन अगर देखेंगे तो आउट ऑफ 1000 359 नंबर पे हो गया है।
बीएससी आईटी में, ठीक है। और भी अगर देखेंगे एससी कैंडिडेट तो भाई बहुत कम नंबर पे एडमिशन हुआ है, 84 नंबर पे एडमिशन हुआ है, मतलब 100-150 नंबर है तो आराम से आपका हो जाता है। और कितने में से, आउट ऑफ 1000, ठीक है। तो बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसमें आपका एडमिशन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 311। तो भाई जिनको गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह की तैयारी के लिए बाकी अपनो जस्ट डिग्री ही चाहिए तो आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, अगर कहीं और आपका नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपका कहाँ पे है देख सकते हैं, अमेठी में है सैटेलाइट सेंटर, ठीक है। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी की अगर देखेंगे फेज 2, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कट ऑफ कम जाती है। इंटीग्रेटेड कोर्सेज में क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 2 साल तक आपको पीसीएमबी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपका एक सिंगल कोर्स बचेगा इनमें से, ठीक है। 564 पे लास्ट एडमिशन आउट ऑफ 1000, ठीक है। एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 457 लास्ट एडमिशन यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सेफ स्कोर मतलब 570 के आसपास है तो हो जाता है एडमिशन। एससी कैटेगरी के लिए काफी कम नंबर पे है, 313 पे भी हो रहा है। तो आप जरूर इस यूनिवर्सिटी को ट्राई करें, हॉस्टल वगैरह भी अवेलेबल होते हैं इस यूनिवर्सिटी में, ठीक है। एससी कैंडिडेट और भी कम नंबर पे एडमिशन हुआ है, 288 और भी स्टूडेंट है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं टोटल जो है मतलब 300 है तो आपका सेफ स्कोर है। एसटी कैंडिडेट मुझे लग रहा है बचे नहीं है तो इस वजह से एसटी का नहीं दिख रहा है, लेकिन एसटी के लिए भी मान के चलिए 250 वगैरह नंबर है तो आराम से एडमिशन हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी। तो ये कोर्स बहुत अच्छा है, पीसीएम और पीसीबी दोनों स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है आउट ऑफ 1000, तो देख सकते हैं 388 नंबर, हजार में से अगर आपके 388 नंबर है तो एडमिशन हो गया था, मतलब 400 तक है तो एडमिशन सेफ है, हो जाता है, ठीक है। कि एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एससी कैटेगरी के लिए भी 267 नंबर पे एडमिशन हुआ है एससी कैटेगरी का, 267 मार्क्स, ठीक है। और भी अगर देखेंगे यहाँ पे जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी 505 पे लास्ट एडमिशन, लगभग 50% मार्क्स अगर आपके हैं तो बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी में एडमिशन हो जाता है। इसकी और भी कम जाती है स्पॉट राउंड में, ठीक है। बीएससी ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी अमेठी सेंटर में है, ये मेन कैंपस में कोर्स नहीं है। ये यूनिवर्सिटी बहुत ही खूबसूरत बनी है, आप इसके व्लॉग वगैरह जरूर देखें। तो अभी तो यहाँ पे इसका अवेलेबल नहीं दिखा रहा है। बाकी फेज 1 का अगर कट ऑफ चेक करेंगे तो यहाँ पे, हाँ फेज 1 का अगर देखेंगे तो 572 नंबर पे एडमिशन हो गया था, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी में। बाकी हाईएस्ट अगर देखेंगे तो यार बहुत ज़्यादा हाई गई है, 771, बहुत ज़्यादा हाई है ना। तो इस तरीके से कट ऑफ आपकी रहती है इस यूनिवर्सिटी की। एससी कैंडिडेट का देखेंगे तो 380 पे भी एडमिशन हो गया है ना, लो कट ऑफ एक तरीके से देखा जाए। एसटी कैंडिडेट का लगभग 318 पे। ईडब्ल्यूएस का जरा एक बार देखते हैं कितना गया होगा। ईडब्ल्यूएस यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो 467 लिखा हुआ है, 467 के आसपास कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो इस कोर्स को भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है। ध्यान रखें अमेठी सेंटर में ही ये कोर्स है आपका। इसके बाद अगर देखेंगे आपका बीकॉम ऑनर्स तो है ना, ये भी अमेठी सेंटर में है। तो इसकी जो है नॉर्मल से कट ऑफ कम ही जाएगी क्योंकि मेन कैंपस की हाई जाती है। फिर आपका बीसीए है, तो बीसीए का एक बार हम लोग देख लेते हैं कितना कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो बीसीए का फेज 2 का अगर कट ऑफ चेक करेंगे, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। अगर आपको पर्सनलाइज प्रेफरेंस शीट वगैरह या काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो मात्र 149 में दिए गए ईमेल आईडी पे आप डायरेक्ट मुझे अपना मोबाइल नंबर सेंड कर दीजिए। बाकी मैं आपको काउंसलिंग से रिलेटेड भी गाइडेंस दूंगा और आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है ये भी आपको बताऊंगा, तो जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। जनरल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 436 नंबर 1000 में से एडमिशन हो गया है, ठीक है। बाकी और भी कट ऑफ जो है कम जाती है, स्पॉट राउंड वगैरह में अच्छे चांसेस रहते हैं। देखो इलाहाबाद वगैरह हो गया और आपके हरी सिंह गौर हो गई और आपकी बीबीएयू हो गई, इनकी कट ऑफ कम जाती है। खासकर अब देखिए एससी कैंडिडेट 226 मतलब 250 नंबर तक है ना, तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हो। मतलब ये कितना हो गया, 25% नंबर चाहिए आपको बस, 1000 में से 25%, ठीक है। तो आप समझ रहे 250 नंबर पर एडमिशन हो जाता है। तो बाकी यहाँ पे देखें जनरल का भी बहुत ज़्यादा नहीं गया, ईडब्ल्यूएस का भी 388 के आसपास है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है इतना, तो आराम से हो जाता है स्कोर, ठीक है। तो उन स्टूडेंट के लिए एक मौका है जो बीसीए एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, बीबीए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद आपका बीबीए ऑनर्स देख लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट टारगेट करते हैं इस कोर्स को। बीबीए ऑनर्स में अगर देखेंगे जनरल कैंडिडेट, अब ये जो कट ऑफ आपकी है ये आउट ऑफ 500 है, ठीक है। लैंग्वेज और जीएटी जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो जनरल कैंडिडेट के लिए भाई अगर देखेंगे तो वैसे तो 300 मुझे सेफ स्कोर नजर आ रहा है। एससी कैटेगरी 202, ठीक है, एससी कैटेगरी 202। और भी देखेंगे अगर एसटी कैटेगरी का 140 नंबर पे एडमिशन हो गया है, मात्र कितने
500 में से 140, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का एक बार देखेंगे, है ना, नीचे होगा ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस में देखेंगे 264 पे एडमिशन हो गया है। 264 मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 270 आपका होना चाहिए। और बीबीए ऑनर्स, क्योंकि ये एक अच्छा कोर्स है आपका, ये मेन कैंपस में ही अवेलेबल है। मेन कैंपस की वैसे भी कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाता है। फिर है आपका बीबीए एलएलबी ऑनर्स, इसका फेज 2 का कट ऑफ कितना गया है ये देखते हैं। इसका थोड़ा हाई ही जाएगा, क्योंकि मेन कैंपस में और लॉ कोर्सेज है, तो इनकी थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है। तो जनरल कैंडिडेट 703, तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन का लेवल। इलाहाबाद में भी बीएलएलबी का बहुत ज्यादा हाई रहता है, बीएचयू में भी बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो 703 मेन कैंपस, 601 आपका किसका गया है, ईडब्ल्यूएस का गया है। और अगर आप बाकी देखेंगे 493 एससी कैटेगरी, और इसके बाद एसटी कैंडिडेट नहीं है। तो एसटी कैंडिडेट जरूर अप्लाई करें, है ना। स्टूडेंट कम नहीं पढ़ने चाहिए, कम पढ़ जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से देख सकते हैं हाई कट ऑफ है यहाँ पे बीबीए एलएलबी ऑनर्स की, ठीक है। बीए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो आपका इसका कट ऑफ आउट ऑफ 1000 में से बनता है, 1000 में से बनेगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 650, 650 कट ऑफ गई है। और बाकी अगर और भी कैटेगरी वाइज देखेंगे तो 489 आपका एससी कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर ये रहा है। और बाकी हाईएस्ट अगर देखेंगे यहाँ पे तो 700 से लगभग शुरुआत हुई है। तो बी ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कट ऑफ जो है काफ़ी हाई जाती है यहाँ पे। और आपका जनरल कैंडिडेट ये आपका 300 पे है ना, ये कैटेगरी सुपरनेटरी कैटेगरी कोटा यहाँ पे लगा है। तो इस तरीके से कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की देखेंगे 550। तो कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी का तो मिलता नहीं है यहाँ पे। फिर ये आपके बीए के कोर्सेज हैं, जैसे फेज 2 का अगर मैं चेक करूंगा तो ये कौन सा कोर्स है एक बार यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, है ना। ऊपर लिखा रहता है बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी की कट ऑफ है ये। तो सोशियोलॉजी की देखेंगे तो 275 और 266 लास्ट गई है आपकी एससी कैटेगरी के लिए। एसटी के लिए 272। और आपका ये जो कैंडिडेट अनरिजर्व में ये जो कैंडिडेट काउंट किए गए मतलब अच्छे नंबर वाले, है ना, तो 266 आप देख सकते हैं, 275 फर्स्ट कट ऑफ थी, ठीक है। ये आपकी सेकंड फेज का हम लोग देख रहे हैं ना, पहले फेज का थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा। तो लास्ट एडमिशन कब तक हो जाता है वो मैं देख रहा हूँ। एससी कैंडिडेट 225 नंबर और एसटी कैंडिडेट का 160 तक पे। ईडब्ल्यूएस के लिए काफी ठीक है, 223 पे एडमिशन हो गया है। जिनका बीएचयू में नहीं हो रहा है, जिनको लग रहा है यार कम नंबर है, 220 230 240 के आसपास, वो बीबीएयू को जरूर टारगेट करें, है ना। बीबीएयू एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और भी जैसे इंग्लिश ऑनर्स की कट ऑफ अगर देखेंगे एक बार, तो इंग्लिश ऑनर्स का अगर कट ऑफ देखेंगे तो इंग्लिश ऑनर्स थोड़ा सा हाई है, लेकिन फिर भी आपको बीएचयू में 274 पे नहीं मिलेगा इंग्लिश ऑनर्स, बट यहाँ पे मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में देखेंगे तो 216 तक कट ऑफ गई है। एसटी देखेंगे 170 और ईडब्ल्यूएस देखेंगे 230। तो ईडब्ल्यूएस अगर आप लगा रहे हैं बीएचयू में तो इतने पे आपका नहीं होगा। एक बार हिस्ट्री का भी देख ही लेते हैं अगर चेक कर रहे हैं तो हिस्ट्री का देखेंगे तो जनरल कैटेगरी 295, हिस्ट्री का थोड़ा सा हाई है। ओबीसी एनसीएल 257, ठीक है। और बाकी एक और आप देखेंगे, है ना, वैसे ओबीसी एनसीएल का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, है ना। एससी कैटेगरी 256 सेफ स्कोर मतलब जो लास्ट गया था। और एसटी कैटेगरी के लिए 162 और ईडब्ल्यूएस के लिए 260 पे, है ना। तो इतने पे आपको बीएचयू में मतलब बीएचयू में चाहिए तो 300 के ऊपर आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो बीएचयू में हाई जाता है कट ऑफ। बाकी इसके बाद आपके बीटेक वगैरह के कोर्सेज हैं। इसके बाद आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी का बता देता हूँ, डी फार्मा जो कि आपका है। तो इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा कट ऑफ आपको हाई देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो ये आपका जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं 339 लास्ट गया था जनरल कैंडिडेट के लिए। और ओबीसी जनरल क्योंकि एक ही में काउंट किए जाते हैं। एससी कैंडिडेट 330 और बाकी आपका यहाँ पे और स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये कट ऑफ देखने को मिल सकती है। इसके बाद बीटेक देख लेते हैं। बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं इसका, ठीक है। तो इसकी सीट देखेंगे फेज 2 में बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही थी। अनरिजर्व 720 आउट ऑफ 1000 ये कट ऑफ है आपकी, ठीक है। तो यहाँ के बीटेक कोर्सेज आपको लो कट ऑफ पे देखने को मिल जाते हैं। एससी कैटेगरी है तो देखो लास्ट एडमिशन जो है 518 तक। एसटी में 365 और अनरिजर्व कैटेगरी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट जो है उनका कट ऑफ थोड़ा सा कम देखने को यहाँ पे मिला है, ठीक है। जनरल कैंडिडेट की यहाँ पे लिस्ट है तो 667 तक लास्ट है। ईडब्ल्यूएस का 640 के आसपास और बाकी एससी का 477 और आपका 344 एसटी कैंडिडेट। इस तरीके से आपकी कट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की देखने को मिल सकती है। तो ये सारा डाटा जो है मैं आपको शेयर करूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी बीटेक के कोर्सेज का आप देख सकते हैं, मैं आपको ये दे दूंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। बी फार्मा का एक बार चेक कर लेते हैं फेज 2 का कट ऑफ अगर आप चेक करेंगे तो फेज 2 का आपको पता है इसकी आउट ऑफ 1000 कट ऑफ जाती है, हाई कट ऑफ है। जनरल कैंडिडेट 676 से स्टार्टिंग 650 तक लास्ट गई थी, ठीक है। बाकी जनरल की लगभग 644, वही आप 650 सेफ स्कोर मान सकते हैं।
अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं आपके। और अगर देखेंगे एससी कैटेगरी में तो 446 तक लास्ट गया है, और एसटी कैटेगरी में लगभग 427 आप देख सकते हैं, और शुरुआत 468 से हुई थी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 607 नंबर पे हुआ था। इस तरीके से आपकी बी फार्मा की कट ऑफ है। बाकी मैंने बीएचयू की, डीयू की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी की कट ऑफ रिलीज कर दी है। हर कट ऑफ की वीडियो मैंने डाल दी है, तो उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करने